2023-24 का जो बजट पेश किया गया, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 5वां बजट था और अमृतकाल का ये पहला बजट है। अमृतकाल के इस बजट में उन्होंने 3 विजन निर्धारित किए हैं, जिसका हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला है अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन द यूथ, यानी यूथ को बहुत प्रायोरिटी दी गई है। और दूसरा है ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, जो आज के युवाओं की डिमांड थी। कोरोना काल के बाद जॉब क्रिएशन की बहुत बड़ी बात की जा रही थी, हर जगह पर जॉब क्रिएशन को ही लेकर के डिमांड भी थी, तो उसको सेकंड प्रायोरिटी पर रखा गया। और तीसरी प्रायोरिटी है स्ट्रांग एंड स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। वो इसलिए कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था हमारी काफी डाउन गई थी। उस अर्थव्यवस्था को जो आज फिर से पुनः ट्रैक पर आ चुका है, उस ट्रैक पर अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े, ग्रोथ को मेंटेन करे। आज जब पूरे विश्व में हम नजर दौड़ाते हैं तो इवन कि अमेरिका की भी ग्रोथ रेट 1.4% से पर है। हमारे पड़ोसी जो चाइना की ग्रोथ रेट, जिसका हम अक्सर एग्जाम्पल देते थे, उनकी भी ग्रोथ रेट हमसे इस समय कम है। तो अपने ग्रोथ रेट को इस समय अचीव करना नहीं, बल्कि अपने ग्रोथ रेट को मेंटेन करना हमारे लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर ध्यान दिया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि आज इस कोरोना काल के बाद रिकवर हुई अर्थव्यवस्था में पड़ोसी देशों में जहां एक तरफ भुखमरी है, तो उसी तरफ हम एक स्कीम चला रहे हैं फूड ग्रेन्स की। अपने पूरे इकोनॉमी को हमने 7 प्रायोरिटी सेक्टर में बांटा है। निर्मला सीतारमण जी ने इनको नाम दिया है सप्तऋषि। सप्तऋषि यानी 7 प्रायोरिटी सेक्टर्स। अगर हम उनको थोड़ा सा आपको एलेबरेट करें तो पहला है रीचिंग द लास्ट माइल, यानी अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। बिल्कुल अंतिम छोर पर जो महात्मा गांधी का विजन था कि अंतिम व्यक्ति की बात करते थे, तो आज अंतिम व्यक्ति की बात की जा रही है इस बजट में। दूसरा है यूथ पावर, जो भारत की इस समय यंग जनरेशन है, यानी यंग जनरेशन हम इसीलिए कहते हैं पॉपुलेशन डिविडेंड, उसको कैश कराने के लिए यूथ पावर हमारा सेकंड प्रायोरिटी सेक्टर है। थर्ड है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर आप देखिए, कई देश ऐसे हैं कोरोना के बाद जो उबर नहीं पा रहे हैं। इवन कि जो विश्व का सबसे नंबर 2 बिलियनियर चीन में था, आज वो बैंकरप्ट हो चुका है। तो ऐसे में हमारे लिए सबसे बड़ा था कि अपने फाइनेंशियल सेक्टर को संभाल के रखें। इसलिए थर्ड प्रायोरिटी सेक्टर हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है। फोर्थ है हमारा ग्रीन ग्रोथ, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, आईटी सेक्टर के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और फिफ्थ हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है अनलीशिंग द पोटेंशियल, यानी अपनी इकोनॉमी की पोटेंशियल को कैश कराना। और 6 है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना इन्वेस्टमेंट होता है, उससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट उतनी ही तेज होती है, क्योंकि इसमें यह होता है कि इन्वेस्टमेंट तो बढ़ता है पर प्रोडक्शन नहीं कंजम्पशन तो बढ़ता है पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ता। तो इसलिए ये मल्टीप्लायर इफेक्ट असर करता है। और मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि कई गुना प्रभाव ये इकोनॉमी की ग्रोथ पर पड़ता है। और 7वां है हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी सबका साथ सबका विश्वास।